सावधान स्त्री, अगर तुमने महाशिवरात्रि की इस रात ये 3 गुप्त उपाय अनदेखा कर दिए तो ना पूजा काम आएगी, ना व्रत और ना ही तुम्हारे आंसू। शिवजी ने स्पष्ट कहा है, मैं सबकी सुनता हूँ, लेकिन महाशिवरात्रि की रात स्त्रियों की एक भूल मैं भी अनदेखी नहीं कर पाता। आज की कथा कोई साधारण प्रवचन नहीं है। आज हम जानेंगे वो गुप्त उपाय जो शिव ने स्वयं स्त्रियों के लिए बताए और जिनसे गरीबी टूटती है, कर्ज गलता है और घर में धन रुकने लगता है। अब आइए ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ज्ञान हर स्त्री के जीवन से जुड़ा है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये वो रात है जब शक्ति और शिव का मिलन होता है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति अपूर्ण है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव बिना जागृत नहीं होते। शिव पुराण में वर्णन है कि माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव को पाया। इसी रात शिव पार्वती का मिलन हुआ, इसलिए स्त्री की पूजा में विशेष शक्ति है। शिवजी ने कहा, महाशिवरात्रि पर अगर स्त्री सही विधि से पूजा कर ले तो उसका घर मैं स्वयं संभालता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की अधिकतर स्त्रियां दिखावे की पूजा करती हैं, दूसरों को देखकर व्रत रखती हैं, सोशल मीडिया पर फोटो डालती हैं और गुप्त नियम भूल जाती हैं। स्त्री का मन इस रात बहुत शुद्ध और शक्तिशाली होता है। उसकी एक छोटी सी भावना भी शिव तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर दिखावा किया तो वो भावना कमजोर हो जाती है। इसलिए आज हम 3 ऐसे गुप्त उपाय जानेंगे जो दिखावे से दूर चुपचाप करने होते हैं। ये उपाय गरीबी, कर्ज और अभाव को जड़ से खत्म करते हैं। अब आइए जानते हैं पहला गुप्त उपाय, मौन का व्रत। शिवजी ने कहा, जो स्त्री महाशिवरात्रि की रात कम से कम 1 प्रहर मौन रख लेती है, मैं उसके घर की दरिद्रता चुपचाप उठा ले जाता हूँ। लेकिन स्त्री क्या करती है? पूजा करते हुए भी शिकायतें करती है। पति की बुराई, सास ननद की चर्चा, पड़ोसियों की बातें, अपने दुखों की गिनती। याद रखिए, शिव मौन के देवता हैं। उन्हें शब्द नहीं, भाव सुनाई देते हैं। मौन में ही सच्ची प्रार्थना है। शब्दों में लालच आ जाता है, लेकिन मौन में सिर्फ समर्पण रहता है। क्या करना है? महाशिवरात्रि की रात पूजा के बाद शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर कम से कम 11 मिनट से शुरू करके 1 घंटा तक मौन। ना मंत्र, ना रोना, ना कोई शब्द, सिर्फ मौन। बस मन में कहना है, हे भोलेनाथ, जो मुझसे छिना है वो आप संभाल लीजिए। मैं चुप हूँ, आप बोलिए। अगर मन भटके तो आंखें बंद करके शिव के चरणों पर ध्यान दो, सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन शांत होगा। ये मौन सिर्फ रात का नहीं, पूरे व्रत में नकारात्मक बातें ना करना भी शामिल है। अब आइए 1 नहीं 2 सच्ची कथाएं सुनते हैं, मौन के चमत्कार। पहली कथा सुमित्रा की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, सुमित्रा। पति मेहनती था, लेकिन कर्ज कभी खत्म नहीं होता। घर में पैसा आता और जैसे आता वैसे चला जाता। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब मुश्किल। 1 साल महाशिवरात्रि की रात वो थक चुकी थी। उसने पूजा की और चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ गई। ना मांगा, ना रोई, ना बोली, बस आंसू गिरे और मौन रहा। अगले दिन से चमत्कार शुरू। 3 महीने के भीतर पति को नई नौकरी मिली, अच्छी सैलरी वाली। पुराना कर्ज एक एक करके खत्म। घर में शांति, बच्चे खुश, अनायास धन आने लगा। सुमित्रा कहती है, मैंने शिव से कुछ नहीं मांगा, बस चुप रही और शिव ने सब दे दिया। दूसरी कथा राधा की। बिहार के एक शहर में राधा रहती थी। पति बीमार, इलाज में सारा पैसा खत्म। महाशिवरात्रि पर उसने मौन रखा। पूजा के बाद 45 मिनट मौन। मन में सिर्फ एक बात, हे शिव, अब आप ही संभालो। कुछ दिनों बाद पति को नई दवा मिली, ठीक हो गया। एक रिश्तेदार ने मदद की, बिजनेस शुरू हुआ। आज उनका घर धन से भरपूर है। ये कथाएं बताती हैं कि मौन कितना शक्तिशाली है। अब दूसरा उपाय, शिवलिंग पर गुप्त अर्पण। शिवजी ने कहा, महाशिवरात्रि की रात अगर स्त्री 3 चीजें चुपचाप चढ़ा दे तो धन की राह खुल जाती है। वो 3 चीजें, पहला, कच्चा दूध, मन को शांत करता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। थोड़ा सा दूध शिवलिंग पर चढ़ाओ, बाकी घर में रखो, परिवार को पिलाओ। सफेद फूल, घर की नकारात्मकता हटाता है। कम से कम 11 सफेद चमेली या गुलाब के फूल चढ़ाओ। सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। थोड़ा सा कच्चा चावल, अन्न और धन की स्थिरता के लिए। मुट्ठी भर चावल चढ़ाओ। लेकिन ध्यान रखिए, किसी को बताना नहीं, फोटो नहीं खींचना, दिखावा नहीं। अगर घर में शिवलिंग नहीं तो मंदिर जाकर चुपचाप करो। शिवजी ने कहा, जो स्त्री इसे गुप्त रखती है, मैं उसकी परेशानी भी गुप्त रूप से दूर करता हूँ।
अगर संभव हो तो थोड़ा शहद मिलाकर दूध चढ़ाओ, ये धन वर्षा को और तेज करता है, लेकिन गुप्त रखना। कई बहनों ने ये किया और 6-12 महीने में घर में स्थिर धन आने लगा। अब सबसे शक्तिशाली तीसरा गुप्त उपाय, स्त्री का संकल्प। महाशिवरात्रि की रात स्त्री का मन बहुत शक्तिशाली होता है। शिवजी ने कहा, इस रात स्त्री द्वारा बोला गया एक वाक्य मैं टाल नहीं पाता। क्या कहना है? शिवलिंग के सामने, मन में या धीरे से, हे महादेव, मैं गलत मार्ग से धन नहीं चाहती, बस मेरे घर से अभाव हटा दीजिए। जो भी मेरे परिवार के लिए अच्छा हो वो दीजिए, बस इतना। ना लालच, ना शर्त, ना ज्यादा मांग। ये संकल्प रात के अंत में जागरण के दौरान करो। अगर मन करे तो ओम नमः शिवाय 108 बार जप के बाद ये संकल्प बोलो। स्त्रियां ये 5 भूल ना करें। इस रात झूठ ना बोलें, अपशब्द ना कहें, किसी स्त्री का अपमान ना करें, नकारात्मक सोच या गपशप ना करें, दिखावटी पूजा ना करें। शिवजी ने चेतावनी दी, महाशिवरात्रि पर स्त्री द्वारा बोला गया कटु वचन मैं सुन लेता हूँ और फिर मौन हो जाता हूँ। अगर ये भूल हुई तो उपाय कमजोर हो जाते हैं। अगर आप स्त्री हैं और आपने ये उपाय सिर्फ सुने लेकिन किए नहीं, तो याद रखिए, अवसर साल में एक बार आता है। शिव हर बार चेतावनी नहीं देते। अगर वीडियो को यहीं छोड़ दिया तो पुण्य अधूरा रह जाएगा। शिवजी ने कहा, जो ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाता उस पर कृपा भी ठहर जाती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, किसी एक स्त्री को शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि शिव जान लें कि आपने सुना नहीं, मान लिया है।